गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने चैप्टर 5 अपना स्टार्ट किया था अनीता एंड द हनी बीज, जिसमें कि हमने अनीता के बारे में पढ़ा था कि अनीता जो थी वो पढ़ने के लिए बहुत काफ़ी इंटरेस्टेड थी और उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं कर रहे थे। अब हम उसके आगे से पढ़ते हैं कि जब वो अपने 6th क्लास के लिए कुछ पैसे अर्न कर दी जिससे कि वो आगे की भी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सके, है ना। तो ये वन स्वीट मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि एक उसको कुछ एक अच्छी सी याद है उसकी बचपन की। तो देखिए वो क्या याद है उसकी। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज। मुझे याद है कि मुझसे कुछ बड़े लड़के थे मेरे ही गांव में। ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। वो भी बच्चों को पढ़ाया करते थे जिस तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी, उस तरीके से उस गांव में और भी ऐसे लड़के थे जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि मैं भी बच्चों को ट्यूशन मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन। उन जो बड़े लड़के थे उन्होंने बच्चों को डराना और धमकाना चालू कर दिया, ठीक है ना, कि तुम अगर वहाँ जाओगे तो ऐसे मतलब मैं तुम्हें मारूंगा, या वहाँ मत जाया करो, मेरे पास आया करो, है ना। तो एक कंपटीशन हो ही जाता है ना कि जब कोई तो मतलब उन लड़कों को ये प्रॉब्लम हो गई थी कि ये अनीता भी अब ट्यूशन पढ़ाने लगी तो हमारे बच्चे कुछ कम हो जाए या कुछ भी जो भी प्रॉब्लम थी। सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी। तो फिर उस टाइम से बच्चों ने आना बंद कर दिया था अनीता के पास, है ना। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट 2 स्टॉप कमिंग मी टू। केवल 2 बच्चे आया करते थे, बाकी सभी बच्चों ने आना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें वो जो बड़े लड़के थे, बड़े लड़कों ने डरा दिया था उन्हें कि अगर तुम जाओगे तो तुम मार खाओगे। तो वो सारे बच्चों ने आना बंद कर दिया था। बट सून दे ऑल केम बैक। मगर जल्दी ही वो सारे बच्चे वापस आ गए। आई यूज़ टू टीच देम विथ लव एंड केयर। क्योंकि मैं उन बच्चों को बहुत ही प्यार से और केयर से पढ़ाया करती थी। देखिए इसमें लिखा है लेट अस टॉक। डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो, टॉक अबाउट देम इन द क्लास। तो क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो पढ़ना चाहता है मगर वो पढ़ नहीं पा रहा है, मतलब कि उसके घर की वो एजुकेशन की जो फीस वगैरह वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी कंडीशंस हैं उसकी वजह से वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा कोई बच्चे के बारे में आप जानते हैं तो डिस्कस कीजिए, ओके। चलिए यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 41। यहाँ लिखा है एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। मतलब हर बच्चे का अधिकार है कि वो क्लास 8 तक फ्री में पढ़ाई कर सकता है ना। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रेन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 12। आपको क्या लगता है क्या सारे बच्चे आसानी से 12th तक की पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। इसे भी डिस्कस करना है। फिर यहाँ पे है डू यू नो व्हाट इज़ RTE एक्ट 2009। RTE एक्ट क्या है। RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग क्या है, ये कैसा एक्ट है। इसमें है दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर्स। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें ये अधिकार दिया गया है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों की जो एजुकेशन है वो फ्री है। मतलब उनका ये अधिकार है कि वो एजुकेशन ले सके, है ना। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। जल्दी ही मैंने अपने ही गांव के कुछ पेरेंट्स से बात करना स्टार्ट किया कि आप भी अपनी लड़कियों को या आपकी जो बेटियां हैं उनको स्कूल भेजना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अप टू 8th क्लास तक मतलब स्कूल एजुकेशन जो है फ्री है, कोई भी आपको। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। मेरे पेरेंट्स भी मुझे मेरे काम में हेल्प करने लगे। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। मतलब साथ में उनकी जो माता पिता थे वो भी अनीता की हेल्प करने लगे थे, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि अनीता बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी, है ना, पैसे कमाने के लिए, कि जिससे कि वो अपने आगे की स्टडी कंटिन्यू कर सके। उसके जो फादर थे वो भी मदद करने लगे थे कि चलो ठीक है। और जो उसकी मदर थी वो उसको किस प्रकार से मदद करती थी, क्योंकि पहले अनीता घर के काम भी करती थी, है ना, उसके बाद अपना स्कूल जाना या पढ़ाई लिखाई जो भी ट्यूशन थी। मगर उसके बाद उसकी माँ ने समझा कि नहीं बहुत ज़्यादा लोड होता है, तो वो घर के काम करने लगी और अनीता को और ज़्यादा समय मिलने लगा अपनी स्टडीज़ के लिए। फिर देखिए यहाँ है फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग देयर आर मैनी लीची ट्री इन आर एरिया। मतलब उस एरिया में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। हनी बीज जो होती मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो लीची के फूलों से अट्रैक्ट होती है ना। मैनी पीपल डू बी कीपिंग। बहुत से लोग मतलब ये मधुमक्खियाँ पालते हैं। एंड कलेक्ट हनी, और वहाँ से फिर शहद इकट्ठा करते। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। मैंने सोचा कि मुझे भी ये करना चाहिए, इससे भी थोड़ी अर्निंग हो जाएंगी। आई ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया जिसमें कि मधुमक्खियों को कैसे पाला जाता है, कैसे शहद कलेक्ट किया जाता है ना।
तो ये भी मैंने गवर्नमेंट की एक स्कीम चलाई गई थी जिसके थ्रू मैंने ये कोर्स सीखा। आई वॉज द ओनली गर्ल इन द कोर्स, उस कोर्स में केवल मैं ही एक लड़की थी, बाकी जितने भी थे सारे बॉयज़ थे। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स, मैंने जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो वहाँ मैंने क्या देखा कि हनी बीज जो होती मधुमक्खियाँ वो अंडे कौन से मंथ में देती है, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, ये सबसे सही टाइम होता है बी कीपिंग स्टार्ट करने का, है ना। तो यहाँ से अब कुछ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए एक पिक्चर आपको दिख रही है जिसमें कि ये बाइक चला रही है अनीता। इसमें लिखा है आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, आई डिड नॉट टेल एनीवन, मैंने इसी बीच मोटरसाइकिल चलाना भी सीख लिया था, ये बात मैंने किसी को बताई नहीं थी। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स, मैं कई बार गिरी, कई बार मुझे चोटें भी लगी, बट आई वॉज हैप्पी, बट फिर भी मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने एक नई चीज़ सीख ली थी, है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है पेज नंबर 41 तक। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से ये रीडिंग भी करेंगे। ओके, थैंक यू।